नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। फ्लोरिडा में जेट ब्लू विमान की आपातकालीन लैंडिंग, कई यात्री अस्पताल में भर्ती। नासा ने सफलतापूर्वक किया सुपरसोनिक विमान का परीक्षण। इस्लामाबाद काबुल के बीच सुलह की कोशिश, 6 नवंबर को फिर होगी उच्च स्तरीय बैठक। यूएन के राजदूत इवांस क्वाडियो अफेदी ने की स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा, स्थापत्य कला की तारीफ की। देश की एकजुटता सुरक्षा को घुसपैठियों से खतरा, एकता दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, कांग्रेस नेताओं ने पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। देश भर के 1466 पुलिसकर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। भारत अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौता, दोनों देशों में 10 साल के रक्षा सहयोग ढांचे पर बनी सहमति। एसआईआर के ऐलान के बाद बंगाल के मतुआ समुदाय में डर का माहौल, भाजपा और टीएमसी की बढ़ी चिंता। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उठाया जलवायु वित्त और तकनीक स्थानांतरण का मुद्दा, आईसीजे को लेकर दिया बयान। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 31 दिसंबर तक पूरी हो प्रक्रिया। जहरीली हवा से दिल्ली के अस्पतालों में आंख के 60% मरीज बढ़े, ट्रैफिक पुलिसकर्मी और स्कूली बच्चे अधिक प्रभावित। बिहार के वैशाली जिले में तेज प्रताप को आरजेडी समर्थकों ने खदेड़ा, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के लगाए नारे। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी में अप्रेंटिसशिप का मौका, हर महीने मिलेंगे 12,300 रुपये। भोपाल एम्स के 2 डॉक्टरों ने नशे में पुलिसकर्मियों से की बदतमीजी, मामला दर्ज। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन। बड़वानी में बस पलटी, एक श्रद्धालु की मौत, दबे हुए लोगों को क्रेन से निकाला गया। उज्जैन में हुआ 67वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का भव्य शुभारंभ। इंदौर में सांची, अमूल, नोवा के नाम पर हो रहा था बड़ा फर्जीवाड़ा, 600 लीटर नकली घी जब्त। राजा रघुवंशी मामले में पुलिस कोर्ट में करेगी पूरक चालान पेश, 3 आरोपी जमानत पर। सरदार पटेल जयंती पर भोपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेकर एकता और अखंडता का दिया संदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भोपाल के शौर्य स्मारक में राष्ट्रीय एकता दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रन फॉर यूनिटी में शामिल होकर एकता, अखंडता और समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री राकेश सिंह, कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी और विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। यह एकता दौड़ शौर्य स्मारक से शुरू होकर लाल परेड मैदान पर समाप्त हुई, जिसमें हजारों युवाओं, पुलिसकर्मियों, एनसीसी कैडेट्स और खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन सरदार पटेल के योगदान को समर्पित है और आगामी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 3 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ करेंगे। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के प्रति किए गए योगदान को समर्पित ये कार्यक्रम में मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और हम सब ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए वो आज़ादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का, पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर आईएएस आईपीएस से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ादी के समय 562 से ज़्यादा रियासतों को मिला करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी अपना जीवन का सर्वोच्च देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम
बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई, और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमारी सरकार के माध्यम से भी कि हम सब जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वयं 11 तारीख को वहां अपने दलों के साथ हमारे निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। इंदौर में बिना सूचना निरीक्षण के लिए पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव सड़क खुदाई पर भड़के, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने और नुकसान की भरपाई के दिए सख्त निर्देश। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को बिना सूचना 3 इमली चौराहे का निरीक्षण किया, जहां नई बनी सड़क पर खुदाई जारी थी। गुरुवार रात एक राहगीर ने इसका वीडियो भेजा था। मौके पर पहुंचकर महापौर ने अधिकारियों से जवाब मांगा तो पता चला कि स्टॉर्म वाटर लाइन डाली जा रही है। इस पर महापौर भड़क उठे और कहा, सड़क बनने के बाद खुदाई कहाँ की समझदारी है। उन्होंने कंसल्टेंट एजेंसी SNS को ब्लैकलिस्ट करने, निर्माण एजेंसी पर पेनल्टी लगाने और नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया। महापौर ने कहा कि ऐसी लापरवाही से जनता और निगम दोनों को नुकसान होता है। ये रोड बनी बनाई खोदनी क्यों पड़ी? 10 दिन पहले कभी क्यों नहीं आते? हमारे आने के बाद ही 10 दिन आते हैं। ये सब आके हो, किसने जो कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट करो उसको, और ये जितना खर्चा लगा है सब उसी से लो, तो निकालो। इसी पे पेनल्टी लगाओ जो भी कंसल्टेंट हो। तो इसका आइडिया नहीं है कि मैं स्टॉर्म वाटर का प्रोविजन रखूँ इसमें, और अब क्यों डाल दूँ फिर अगर वो उसका आइडिया नहीं पता? इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? तो आप करते हैं जो अपन ने जो कंसल्टेंट को इसी काम के लिए रखना है ना, कि वो प्रॉपर इसकी कंसल्टेंसी करें, डिटेल दें, और जिसने गलती की है उसके आप कार्रवाई शाम तक करो, उसको पब्लिसाइज भी करो, मालूम पड़ना चाहिए सब उल्टा पुल्टा नजर। इसमें इतना वाटर का बनाया। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि पर कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई आयोजित, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पटवारी ने कहा कि आज का दिन 2 देशभक्तों को याद करने का है और हम उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पटवारी ने कहा कि लाडली बहना योजना के नाम पर कर्ज लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनाई जाए। आप संकल्प लो, हम सब मिलकर संकल्प लें कि एक ऐसी भ्रष्ट सरकार जिसने लूट की छूट मचा दी है मध्य प्रदेश में, जो किसानों से मोदी गारंटी के नाम पर छल किया, बहनों से 3000 रुपया लाडली बहना को देने के नाम पे छल किया, महंगाई के नाम पर मिडिल क्लास और आम जन को छल किया, कर्मचारी और जो हमारे युवा है उनसे रोजगार और उनकी वेतन वृद्धि को लेकर छल किया। तो ये छल की सरकार को निपटारण के लिए यह निपटारण है। इस सरकार का कैसे हम एक तरह से इससे मुक्त कराएं मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश दिवस के रूप में के दिन हम सब संकल्प लें। मध्य प्रदेश वासियों, हमारे मुख्यमंत्री जी हर महीने हजारों करोड़ का कर्ज लेते हैं और लाडली बहना के नाम पर लगभग लाडली बहना महिला सशक्तिकरण के नाम पर 90,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने लिया है। 90,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने लिया है। लाडली बहना को लगभग 41,000 करोड़ रुपया ही जब से योजना चालू हुई भुगतान हुआ है। तो ये सरकार लाडली बहना के नाम पर लोन लेती है कि हमें महिला सशक्तिकरण करना है, आर्थिक रूप से महिला को, हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए हमें लोन चाहिए। तो पूरी दुनिया से कटोरा लेके कर्ज लेते हैं, सार्वजनिक प्राइवेट सेक्टर से कटोरा लेके कर्ज लेते हैं, और वो जो कर्ज लेते हैं वो लाडली बहना को नहीं देते पूरा, और तरह की राजनीतिक रूप से अपने एजेंडे पे काम करते हैं, उसकी फिजूल खर्ची करते हैं, उसमें करप्शन करते हैं। 90,000 करोड़ रुपया लाडली बहना के नाम पर कर्ज लिया और 41,000 करोड़ रुपया लाडली बहना को दिया। 1,09,000 करोड़ रुपया अभी तक लाडली बहना को 3,000 रुपए के हिसाब से जाना था। इस सरकार ने 41,000 करोड़ रुपया दिया है, यानी लगभग 69 करोड़ रुपए की चोरी की, बहनों को धोखा दिया है।
तो मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन बहनों आप भी समझो, आपके नाम पर कर्ज लिया जा रहा है जो आपके बेटों पे ही भार आएगा इसका आने वाले समय पे। इंदौर में इंदिरा गांधी पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। दिग्विजय सिंह बोले, इंदिरा जी ने भारत को विश्व में पहचान दिलाई। साथ ही बीजेपी पर विभाजन की राजनीति का आरोप लगाया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरे देश की तरह इंदौर में भी कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। नवलखा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी की वजह से भारत ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई और उनके दिखाए एकता अखंडता के रास्ते पर चलकर ही देश प्रगति कर सकता है। वहीं 12 राज्यों में लागू SIR को लेकर उन्होंने कहा कि नागरिकों से नागरिकता साबित करने की मांग असंवैधानिक है। उन्होंने बीजेपी पर विभाजन की राजनीति करने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आज हम उन हस्तियों को याद करते हैं, एक का जन्मदिन है, एक की पुण्यतिथि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो शख्सियत थे इस देश के जिन्होंने किसानों को पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित किया और उनकी लड़ाई लड़ी। आज जो भी अमूल डेयरी है उसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जब देश आज़ाद हुआ तो छोटे छोटे राज्यों में, रियासती राज्यों में बटा हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत जहाँ जहाँ सरकार चला रही थी उतनी ही उन्होंने ट्रांसफ़र की सन 47 में। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के राजाओं के, नवाबों के से चर्चा करके देश को वो स्वरूप दिया जो आज हम लोग देख रहे हैं। इसलिए आज के भौगोलिक नक्शे को यदि मौजूदा स्थिति में हम किसी को श्रेय देते हैं तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रेरणा और सहयोग और समर्थन से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम देते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को देते हैं। जहाँ तक इंदिरा जी का सवाल है, इंदिरा जी ने देश में इसका जो भौगोलिक नक्शा था उसमें भी परिवर्तन कर दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो भूटान हमारा देश का अंग नहीं था, उसको उसमें शामिल किया गया। और पाकिस्तान जो कि बहुत दम भरता था उसके 2 टुकड़े कर दिए। और जिस प्रकार से उन्होंने जिस बखूबी राजनीतिक और उनकी कुशाग्र बुद्धि के और उनके साहस का परिचय देते हुए उन्होंने बांग्लादेश में वो हुकूमत दूर कर दी जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ राज कर रही थी। इसलिए उनके साहस, उनकी कुशाग्र बुद्धि और विशेषकर गरीबों के प्रति उनका जो लगाव था, आज भी किसी भी आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या गरीब परिवार से आप संपर्क करके पूछेंगे इंदिरा जी ने तुम्हें क्या दिया, वो आपको बता देंगे कि इंदिरा जी ने उन्हें सम्मान से जीने का हक दिलाया। जिसके द्वार, बैंकों के द्वार सदैव बंद थे, वो बैंकों के द्वार खोल दिए। जहाँ प्राइवेट संस्थाओं में मज़दूरों का शोषण होता था, वहाँ उन्होंने मज़दूरों को हक दिलाने के लिए उनका शासन के अधीन लिया, बैंकों को के अधीन लिया। इसलिए आज ही नहीं, सदैव इंदिरा जी की शहादत और इंदिरा जी के जिस प्रकार से गरीबों के प्रति उन्होंने सेवाएं दी, नियम बनाए, कानून बनाए,
वो हमेशा याद रखा जाएगा। एम्स भोपाल में नशे में धुत 2 डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों से की अभद्रता। वीडियो वायरल होने पर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भोपाल के एम्स अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर देर रात नशे में धुत 2 डॉक्टरों द्वारा पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बाग सेवनिया पुलिस ने डॉक्टर प्रकुल गुप्ता और साहिल चौहान के खिलाफ धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की है। बताया गया कि दोनों एम्स के पीजी स्टूडेंट्स हैं और नशे की हालत में गेट के बाहर हंगामा कर रहे थे। मामला थाना बाग सेवनिया अंतर्गत एम्स का सोशल मीडिया साइट्स पे भी वायरल हो रहा था। उसमें जो युवक थे जो एम्स का डॉक्टर खुद को बता रहे थे, उनके द्वारा पुलिस जो पार्टी है जो नाइट पेट्रोलिंग में थी उनके साथ अभद्रता की गई थी। इस संबंध में उनको आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। उसमें जो मुख्य आरोपी हैं डॉक्टर साहिल चौहान और उनके जो एक साथी हैं डॉक्टर प्रकुल गुप्ता, इनकी पहचान कर ली गई है। और तो उन दोनों के विरुद्ध जो नए भारतीय कानून BNS 2023 की 296, 221, 132, 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। उनके जो अन्य साथी हैं और उनको भी शीघ्र ही तलाश। सर, अन्य कितने को आरोपी बनाया गया है और इस मामले में गिरफ्तारी अभी होगी या करेंगे आप लोग? इस मामले में अभी FIR पंजीबद्ध हो गई है, तो उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई है तो शीघ्र ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।